और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, राजनीति में अपराध पर रोक के लिए बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। आज लोकसभा में पेश होगा संविधान संशोधन बिल। 130वें संशोधन के तहत अमित शाह गृह मंत्री इस बिल को पेश करेंगे और बिल में सीएम मंत्री को हटाने का भी प्रावधान होगा। कानून के दायरे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहने पर हटाए जा सकेंगे, ये प्रावधान होगा और 5 साल से ज्यादा सजा पर भी हटाए जा सकेंगे। तो इस बिल को लाने की तैयारी है। आज लोकसभा में इस बिल को रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है, और 130वें संशोधन के तहत अमित शाह पेश करेंगे ये बिल। तो आज लोकसभा में 130वां संशोधन बिल पेश होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बिल को पेश करेंगे और राजनीति में अपराध को रोकने की दिशा में सरकार का ये बड़ा कदम है। सियासतदानों को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार आज लोकसभा में 3 बिल पेश करेगी, जिसमें राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम लगाने वाला बिल शामिल है और लोकसभा में 130वां संशोधन बिल जो है पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। बिल में पीएम सीएम मंत्री को हटाने का भी प्रावधान है और 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहने पर कुर्सी से हटा दिए जाएंगे, फिर चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या फिर कोई मंत्री हो। इसके अलावा 5 साल से ज्यादा सजा पर भी हटाए जाने का प्रावधान है। 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का सरकार पर हमला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष अब हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है सरकार को लेकर कि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है इस बिल के जरिए और विपक्ष को कमजोर करने के लिए कानून लाया जा रहा है। सिंघवी की ओर से कहा गया विपक्षी नेताओं की मनमाने ढंग से गिरफ्तारी होगी जब ये कानून बन जाएगा और नए कानून का दुरुपयोग होगा, ये तय है। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा जा रहा है कि बिल गैर कानूनी, असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें। 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज है। इंडिया ब्लॉक की सुबह 10 बजे अहम बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये बैठक होगी। 130वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा होगी और बिल पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की ओर से बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर। अब खबर मुंबई से है। मुंबई के मुलुंड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेड़ पर करीब 12 फीट लंबा अजगर लिपटा हुआ दिखाई दिया, जिसे देख आसपास के लोगों के होश उड़ गए। दरअसल ये अजगर इतना खतरनाक था कि जब इसे पकड़ने के लिए वन विभाग और सर्प मित्र को बुलाया गया तो इसने रेस्क्यू के दौरान एक सर्प मित्र के पैर को बुरी तरह जकड़ लिया, जिसकी मदद के लिए वन विभाग के कर्मचारी को आना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर की गिरफ्त से सर्प मित्र का पैर छूटा, जिसके बाद इस अजगर को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें कि मुलुंड इलाके के नजदीक संजय गांधी नेशनल पार्क है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि संजय गांधी नेशनल पार्क की पहाड़ियों पर तेज बारिश में बहते हुए ये अजगर रिहायशी इलाके की तरफ आ गया और नाले से गिरकर पेड़ पर चढ़ गया। दरअसल बारिश में सांपों के निकलने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। इससे पहले ठाणे में सांप पानी में देखने को मिला था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मनीषा हत्याकांड में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। मनीषा हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मनीषा के परिवार की मांग पर यह फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी साझा की है। मनीषा के परिवार की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। पहाड़ पर हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इसकी एक तस्वीर बिलासपुर से सामने आई है, जहां भारी लैंडस्लाइड से किरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे मलबे का ढेर वहां पर लगता हुआ दिखाई दिया। हालात ऐसे हुए कि लोगों की जान दहशत में आ गई, क्योंकि जिस वक्त चट्टान पहाड़ से टूटकर नीचे गिर रही थी, हालांकि गनीमत रही कि चट्टान टूटकर किसी गाड़ी पर आकर नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। क्योंकि जिस स्पीड में बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर आ रही थी,
वो किसी भी कार का हुलिया बदल सकती थी। वहीं लैंडस्लाइड से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पत्थर को गिरते देख कई लोग अपनी गाड़ियों को पीछे लौटाने लगे। ये लैंडस्लाइड थापना टनल के पास हुई, जिससे कीरतपुर मनाली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूर दूर तक गाड़ियां नजर आ रही। पुलिस को आकर यातायात व्यवस्था संभालनी पड़ी, लेकिन जब तक हाईवे से मलबा नहीं हटा, गाड़ियां वहीं फंसी रही। महाराष्ट्र में बारिश का आज रेड अलर्ट है। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश होगी। कल्याण डोंबिवली में जोरदार बारिश का दौर चल रहा है। ठाणे में भी देर रात से तेज बारिश है। ठाणे, भिवंडी, पालघर के स्कूलों में छुट्टी है और बारिश की वजह से लोकल सेवा यहां प्रभावित हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से अब तक 6 की जान जा चुकी है। नांदेड़ में सैलाब में 5 लोग लापता हैं। तो महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है भारी बारिश का। मुंबई में किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोकल सेवाएं प्रभावित हैं। कल्याण, डोंबिवली में जोरदार बारिश हो रही है। ठाणे में भी देर रात से ही भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मोबाइल की बैटरी से भरे कंटेनर में चलते चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में पूरा कंटेनर जलने लगा। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। समय रहते ही ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक को साइड पर खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई। आग की घटना नरसिंहपुर के दादा महाराज के पास की है, जहां अचानक कंटेनर आग का गोला बन गया। लोगों में थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। आग से कंटेनर में रखी लाखों की मोबाइल की बैटरी जलकर स्वाहा हो गई। सड़क की दूसरी ओर आने जाने वाले लोगों ने आग की घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। आगरा बरेली हाईवे पर एक केमिकल से भरे टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब टैंकर हाईवे पर तेज रफ्तार में जा रहा था। तभी मनोहरपुर गांव के पास टैंकर का अनियंत्रण हो गया और उसके बाद वो पलट गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। हालांकि जैसे ही खबर मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में वहां लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा भी लिया गया, लेकिन आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी काफी देर तक रही। काफी देर तक वहां पर हाईवे जाम रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। हाईवे पर केमिकल से भरा ये टैंकर जिसमें अचानक से आग लग गई। अब आग लगने की वजह क्या है, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जब ये वहां पर हादसा हुआ तो पूरा हाईवे जाम हो गया। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां वहां पर पहुंची। फाइटर्स ने इस तरीके से पानी की बौछार करके इस टैंकर से आग बुझाई। दिल्ली के तिमारपुर में एक हेड कांस्टेबल की बहादुरी देखने के लिए मिली है, जहां फिल्मी अंदाज में हेड कांस्टेबल दीपक कुमार ने एक मोबाइल स्नैचर को धर दबोचा। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब पीड़ित मुस्तकीम अहमद रोड पार कर रहा था। तभी चोर उसका मोबाइल छीनकर भाग गया, लेकिन जब शोर मचाया तो हेड कांस्टेबल दीपक फिल्मी अंदाज में चोर का पीछा करने लगे। चोर थक कर रुक गया और हेड कांस्टेबल ने आकर उसे दबोच लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हेड कांस्टेबल की बहादुरी से पीड़ित को अपना मोबाइल मिल गया। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रकाश के खिलाफ पहले से ही 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हेड कांस्टेबल ने पीछा कर चोर को पकड़ा, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई हेड कांस्टेबल की तारीफ कर रहा है, क्योंकि अगर हेड कांस्टेबल ने मुस्तैदी ना दिखाई होती तो चोर फोन लेकर रफू चक्कर होते देर न लगाता। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 12 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोदाम में लगी भीषण आग की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लॉस गुआयोस इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में बना ये गोदाम धू-धू कर जल रहा है। आग की लपटों के साथ साथ काले धुएं का गुबार भी आसमान छू रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वेयर हाउस में कई कर्मचारी काम कर रहे थे। भीषण आग की लपटों से घिरे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस आग से वेयर हाउस में रखे करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया।
और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान के पार है। लेकिन थोड़ी सी राहत वाली बात यह है कि कल के मुकाबले यमुना का जलस्तर घटा है। आज यमुना का जलस्तर 204.76 मीटर पर है। ये बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान के पार है। लेकिन कल के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो आज यमुना का जलस्तर थोड़ा सा घटा के, थोड़ा सा कम हुआ है और 204.76 मीटर पर आज यमुना का पानी है। अगली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां एक ट्रैफिक कांस्टेबल की बदसलूकी सामने आई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस कांस्टेबल ने पीएम मोदी का नाम लेकर धमकी देने का भी काम किया है। नहीं बैठेगा, शराब पी लगी है यार, हम नहीं चलेंगे। क्यों लगी आपने? अरे मैंने तो कुछ भी कर रखा है मित्रा, शांति से बात कर ले, नहीं तो नुकसान है। ये मामला 15 अगस्त की शाम का बताया जा रहा है। कैलाश चौधरी नाम का ये ट्रैफिक कांस्टेबल वर्दी का रौब दिखाते हुए पिकअप गाड़ी के ड्राइवर को पहले रोकता है और फिर चालान काटने की बात करता है। सुन ले तो भी बहसबाजी मत कर। दोनों में बहस होने लगती है और इसी बहस के दौरान कांस्टेबल ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है। हंगामा और बढ़ जाता है। आरोप है कि ये ट्रैफिक कांस्टेबल शराब के नशे में धुत था और इसी नशे में पिकअप ड्राइवर से बदसलूकी पर उतर आया। बात इतने पर ही रुक जाती तो शायद मामला निपट जाता, लेकिन इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपने रौब को और गांठने के लिए पीएम मोदी के नाम को भी घसीट लिया और दावा किया कि उसका बेटा पीएम मोदी का पायलट है। मैं नरेंद्र मोदी का पायलट है मेरा बच्चा, ठीक है ना। इस पूरे घटनाक्रम का पिकअप गाड़ी में बैठी सवारियों ने वीडियो बना लिया और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, ट्रैफिक डीएसपी अशोक कुमार ने ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता बरतने और ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप में इस ट्रैफिक कांस्टेबल कैलाश चौधरी को सस्पेंड कर दिया। यूपी के कन्नौज से अगली खबर है। कन्नौज में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध को बदमाश समझकर पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और उसे चौकी लेकर गए। दरअसल आए दिन लूट डकैती की वारदात से सहमे गांव के लोगों ने एक संदिग्ध को ही पकड़कर धुन दिया। उसे इतना पीटा कि वो कुछ बोलने बताने के लायक भी नहीं रहा। उस पर लाठी डंडों से हमला बोला गया। गांव के लोगों ने उसे इस कदर पकड़ लिया जैसे इंसान नहीं वो शैतान हो। उसके कपड़े तक फाड़ डाले। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से उसे छुड़ाया। ग्रामीणों की इस हरकत के लिए रात को ही दरोगा ने सबको फटकार लगाई। वो अपराधी है, पागल है, कम दिमाग का है, तुम जरूर कम दिमाग के हो, किसी नाम की चीज नहीं है। अभी फिलहाल पुलिस ने घायल संदिग्ध को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और गांव के लोगों को बिना पुष्टि के किसी को न मारने पीटने की सलाह दी है। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कक्षा 3 से 12वीं तक के बच्चों के लिए खास मॉड्यूल जारी किया गया और इस मॉड्यूल में न सिर्फ ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है, बल्कि बच्चों को ये भी समझाया गया है कि ये भारत की सुरक्षा और शांति के लिए कितना अहम था। कक्षा 3 से 8वीं की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर वीरता की गाथा शीर्षक से चैप्टर दिया गया है और जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और बहादुरी का मिशन शीर्षक दिया गया है और चैप्टर में बताया गया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था और चैप्टर में आतंकियों के पिछले हमलों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों की साहसिक भूमिका का भी चैप्टर में जिक्र किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से लापता हुई अर्चना तिवारी का पता चल गया है। अर्चना तिवारी को जीआरपी ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। अर्चना तिवारी को पुलिस ने यूपी के लखीमपुर खीरी से पकड़ा, जो नेपाल बॉर्डर से सटा इलाका है। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी बीते 12 दिनों से लापता थी। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन पर वो अपने घर कटनी लौटने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में अचानक लापता हो गई। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास मिली थी। इसके बाद पुलिस और परिवार उसकी तलाश में जुट गए थे। जीआरपी की तफ्तीश में पता चला कि अर्चना का ट्रेन टिकट ग्वालियर में तैनात सिपाही राम सिंह तोमर ने बुक किया था। राम सिंह तोमर ने उसके लिए इंदौर से ग्वालियर का टिकट खरीदा था।
इसके बाद से ही मामला और संदिग्ध हो गया। इस बीच जीआरपी की टीम ने कई शहरों में उसकी तलाश की और मोबाइल लोकेशन के साथ अन्य सबूतों के आधार पर खोज को आगे बढ़ाया। आखिरकार 12 दिनों के बाद उसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया। फिलहाल सिपाही राम तोमर को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। यूपी के उन्नाव में अतिक्रमण पर पीले पंजे का प्रहार देखने के लिए मिला है, जहां अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर उन्नाव के डीएम के निर्देश पर बुलडोजर चला। जैसे ही बुलडोजर अवैध निर्माण को हटाने पहुंचा, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन डीएम के ऑर्डर के आगे किसी की एक न चली, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई करने पहुंची टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी, जिसने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करा दिया। जिसके बाद बुलडोजर के प्रहार ने एक एक अतिक्रमण को ढहा दिया। बुलडोजर की यह कार्रवाई हिलौली मोड़ और मातेश्वर मंदिर के तिराहे के पास हुई, जहां बड़ी तादाद में अतिक्रमण किया हुआ था। यूपी के ललितपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जहां बालू ले जा रहा एक ट्रॉली वाला पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए सड़क पर मिट्टी फेंक कर भाग खड़ा हुआ। दरअसल जैसे ही इस ट्रॉली वाले को पता चला कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है, इसने सबूत मिटाने के लिए बीच सड़क पर सारी बालू फैला दी, ताकि पुलिस की कार्रवाई से बच सके। वाला बच नहीं पाया, क्योंकि जब ये सड़क पर बालू फैला रहा था, दूर से किसी ने इसका वीडियो बना लिया और फिर जो हुआ उसे ये ट्रॉली वाला जिंदगी भर याद रखेगा। आपको बता दें कि ललितपुर में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है। खनन माफिया धरती का सीना चीरकर बालू निकालते हैं और इन ट्रॉली वालों की मदद से महंगे दामों पर बेचकर करोड़ों कमाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ललितपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चला रखा है, लेकिन इसके बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के मथुरा में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह का अनोखा अंदाज देखने को मिला। डीएम ने भिखारी को देखकर अपनी गाड़ी रुकवाई और उससे बात करने के लिए पहुंच गए। पहले भिखारी का हालचाल जाना, फिर भीख ना मांगने का अनुरोध किया। हाथ जोड़कर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने भिखारी से कुछ काम करने को कहा। पहले डीएम ने भिखारी का नाम पता पूछा, फिर यह जानने की कोशिश की कि कहीं जबरन तो इनसे भीख नहीं मंगवाई जा रही है। यहाँ भीख मांगने, भगवान से मांगने, कुछ और मांगो, गलत बात। कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको यहाँ बैठाता हो, शाम को आपसे पैसा लेता हो। काम करिए, ये सब काम मत करिए। लेकिन सवाल यह है कि डीएम ने भिखारियों को जो सीख दी, क्या वो इसे याद रखेंगे? क्योंकि मथुरा में धार्मिक स्थलों के आसपास बड़ी संख्या में भिखारी बैठे देखने को मिल जाते हैं, जिनका कोई ठिकाना तय नहीं है। ये क्यों मांगते हो, भीख क्यों मांगते हो? वहीं वीडियो वायरल होने के बाद डीएम के इस अंदाज की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उस समय सनसनी फैल गई जब केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार के घर के बगल में एक पॉली बैग मिला, जिसमें से कई वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। बरामद वोटर आईडी कार्ड में कुछ ठीक और कुछ अधजले पाए गए। सभी आईडी कार्ड कूड़े के साथ लावारिस अवस्था में मिले, जिसे देख लोगों ने तहसीलदार को सूचना दी। सभी वोटर आईडी कार्ड जब्त किए गए और जांच के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर भेज दिए गए। लेकिन एसआईआर विवाद और कथित वोट चोरी के आरोपों के बीच मिले वोटर आईडी कार्ड से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के घर के बाहर ये पहुंचे कैसे? फिलहाल चुनाव आयोग की टीम वोटर कार्ड की जांच में जुटी है। अब पड़ताल के बाद ही इसके पीछे की कहानी साफ हो पाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही स्थगित होने के बाद रात में भी कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और कांग्रेस के विधायकों ने गैरसैंण में विधानसभा के अंदर ही कंबल चादर लेकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में कांग्रेस के 20 विधायक हैं। सभी ने बारी बारी से पूरी रात विधानसभा में बिताई।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से लेकर सभी कांग्रेसी विधायक कंबल ओढ़कर बैठे नजर आए। कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर तोड़फोड़ करने के आरोपों पर भी सफाई दी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने तोड़फोड़ करी, तो मैं दिखा रहा हूं, ये डेस्क है, देखिए ये पूरी डेस्क सुरक्षित है, कोई भी कुछ नहीं तोड़ा गया, ये स्क्रीन सुरक्षित है और इसके अलावा सारी देखिए, सारी माइक सब कुछ पूरा सुरक्षित है। इससे पहले कांग्रेस के विधायक सदन में अपनी सीट पर जमे रहे, जिनके पीछे विधानसभा के मार्शल भी खड़े देखे गए। सदन में मौजूद कांग्रेसी विधायकों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उनसे मिलने आई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विधायकों से फोन पर बात की, लेकिन सरकार की तरफ से उचित समाधान नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने पूरी रात सदन के अंदर बिताई। कांग्रेस के विधायकों ने उत्तराखंड सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। कांग्रेस के मुताबिक उनकी मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष से फोन पर बातचीत की है, उनकी मांगों पर चर्चा की है और उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। काफी मशक्कत और मान मनौवल के बाद विपक्ष और सरकार की वार्ता के बाद कोई हल नहीं निकला और विधायकों का धरना रात भर जारी रहा। कांग्रेस के विधायक पंचायत चुनावों में कथित धांधली, नैनीताल जिले के एसएसपी और डीएम का तबादला और नियम 310 के तहत प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटों की डकैती डाल रही है। सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी और हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये इनके प्रकार सत्ता के मद में चूर होकर तानाशाही रवैया अपनाकर प्रजातंत्र को कमजोर करते हुए अपने सरकारी एजेंट, जो इनके सरकारी अधिकारी जो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके सहारे के चुनाव को जीतना चाहते थे। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी ने भी रात सदन के अंदर से सरकार पर बड़े आरोप लगाए। ये जनता की सरकार नहीं, अधिकारियों की सरकार है। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आज फिर स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है। 50 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त है, जहां एक बार फिर स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है और 50 से ज्यादा स्कूल बताए जा रहे हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और अब जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस की जारी है। मुंबई में उस वक्त लोगों की जान हलक में अटक गई जब एलिवेटेड ट्रैक पर मोनोरेल अचानक से फंस गई। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा और सभी यात्रियों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया। मुंबई में भारी बारिश के बीच शाम करीब 6:30 बजे एलिवेटेड ट्रैक पर मोनोरेल ट्रेन फंस गई। तकरीबन 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रेन में फंसे सभी 582 लोगों को क्रेन के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जितने भी लोग यहाँ मोनोरेल में थे सभी को रेस्क्यू किया है। तकरीबन 585 के ऊपर लोग रेस्क्यू हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी की वजह से ट्रेन में फंसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू किए गए लोगों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ देर बाद उस रूट पर रेल सेवा बहाल कर दी गई। राहत की बात यह है कि अब ट्रेन शुरू हो गई है, लोग अब अपने गंतव्य की तरफ जा सकते हैं, लेकिन रेलवे ने लोगों को ये आह्वान किया है कि भीड़ ज़्यादा हो तो खतरा लेकर ट्रेन में यात्रा ना करें। सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मोनोरेल में क्षमता से ज्यादा लोग थे और इसी के चलते इमरजेंसी ब्रेक लग गया। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई में भारी बारिश से एक और शहर की रफ्तार थमी है तो दूसरी ओर सरपट भागने वाली मोनोरेल भी पावर सप्लाई बाधित होने की वजह से बीच रास्ते अटक गई, जिससे मोनोरेल में सवार तमाम यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये घटना मुंबई के स्थानक के पास हुई, जहां देर शाम मोनोरेल 2 स्टेशनों के बीच एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई, जिससे मोनोरेल में सवार तमाम यात्री अंदर ही फंसे रह गए। वहीं पावर सप्लाई बाधित होने से ट्रेन का एयर कंडीशन सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों को घुटन की समस्या होने लगी।
ट्रेन के अंदर से आई तस्वीरों में कई यात्रियों के पसीने छूटने लगे। इधर काफी देर तक तकनीकी खराबी दूर न होने पर मुंबई फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद क्रेन के जरिए यात्रियों को मोनोरेल से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। ज्यादा देर तक मोनोरेल में फंसने से कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। कई यात्रियों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें रेस्क्यू के बाद स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर यहां से निकाल लिया गया। बचाव कार्य में फायर ब्रिगेड, इंजीनियर्स की कई टीमों को यहां लगा दिया गया था। वहीं कई यात्री बाहर आए तो व्यवस्था को लेकर खासे नाराज भी दिखाई दी। जिस वक्त मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पर अटकी, उस वक्त मोनोरेल यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। ऐसे में बिजली सप्लाई बाधित होने से एयर कंडीशन सिस्टम बंद हुआ तो यात्रियों की समस्याएं बढ़ गई और जब तक यात्रियों का रेस्क्यू किया गया, स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। इसीलिए जब यात्री बाहर आए तो वो सिस्टम से काफी नाराज नजर आए। सब पेशेंट थे वहाँ पे, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल नहीं था, बट ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन और किड्स भी थे तो प्रॉब्लम तो होती है सबको निकलने में। बाहर आए यात्रियों ने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक पर फंसी मोनोरेल आधे घंटे के बाद आई थी, इसीलिए मोनोरेल में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा थी और सभी कोच भरे हुए थे। गाड़ी का जो एग्जॉस्ट बंद हो गया, अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी ये नहीं थी, चीज नहीं थी, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। कहीं सड़कों पर भारी जलभराव है तो कहीं नदी नाले सब उफान पर गए। इसी बीच उत्तराखंड के नैनीताल से एक सनसनी पैदा कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक बीमार बुजुर्ग महिला को नदी पार करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश का मौसम है तो नैनीताल के मलवा ताल में स्थिति खराब है। गोला नदी हर वक्त इसी रफ्तार में होती है और गांव के लोगों को इसी तरह नदी पार करके मेन सड़क तक जाना होता है। एम्बुलेंस या गाड़ियां तो शहर में होती हैं, मलवा ताल में तो ऐसी सड़क भी नहीं है जिस पर गाड़ियां चल सके, इसलिए ग्रामीणों को नदी पार करनी पड़ती है, फिर नजदीकी सड़क तक पहुंचाया जाता है। वहां अगर गाड़ी है तो ठीक, नहीं तो इंतजार में बीमार की हालत बिगड़ जाती है, कई बार मौत तक हो जाती है। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने वाले वीडियो को एक बार फिर गौर से देखिए और ये सोचिए कि अगर पानी का बहाव थोड़ा और तेज होता तो बीमार महिला की जान बचाने की कोशिश में किसी और की जान भी जा सकती थी। गांव वालों ने कई बार अपने गांव के लिए सड़क की मांग की। भटेलिया, अमदऊ, तुदली मार्ग पर सड़क बनाए जाने की गुहार लगाई। बातचीत भी कई बार हुई लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। यूपी के शामली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक बच्चा सड़क पर बह रहे सैलाब में बहने लगा, जिसे दो लड़कों ने बहादुरी दिखाते हुए बचा लिया। दरअसल ये बच्चा दुकान से दूध लेकर घर लौट रहा था। उसके हाथ में प्लास्टिक की कैन थी, लेकिन जब वो सड़क पर बह रहे सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा था, पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसला और वो बहने लगा। वो तो गनीमत रही कि बच्चे को बहते हुए आसपास मौजूद लोगों ने देख लिया और फिर तुरंत बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गए। बच्चे को पकड़कर फिर बाहर निकाला गया। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।